सोचिए, अगर भविष्य में इंसान को खांसने की इजाजत ही ना हो, एक छोटी सी सांस या जरा सा खटखटाहट और उसी पल मौत सामने खड़ी हो जाए क्योंकि जरा भी आवाज हुई तो सैकड़ों खूनी दानव आपका शिकार करने चले आएंगे। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के आसमान से भयानक जीवों का झुंड उतरा। ये राक्षस इतने तेज सुनते हैं कि उनके सामने इंसान की जिंदगी बस कुछ सेकंड की मेहमान है। बाकी बचे लोगों की तरह ब्लैक गर्ल भी चुप रहकर किसी तरह जिंदा थी, लेकिन उसे जानलेवा बीमारी थी, दवाइयों की सख्त जरूरत। मजबूरी में कियांग, उसका साथी, उसके लिए दवा ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी दानव उनका पीछा कर लेते हैं। तेजी से भागते भागते दोनों सबवे अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन में घुसते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, बस दिल की धड़कनों की आवाज, लेकिन वहाँ भी राक्षस मौजूद थे। पल पल मौत के साए में दोनों किसी तरह गली गलियारों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। एक पल ऐसा आया जब पानी में उतरना पड़ा। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर की छत से आवाज आई। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही दिखा दानव ऊपर सो रहा था। सांस रोककर दोनों धीरे धीरे गुजरे, लेकिन कियांग का डर उस पर हावी होने लगा। उसकी तेज सांस ने ऊपर के दानव को जगा दिया। एक पल को लगा सब खत्म, पर भाग्य ने साथ दिया। दानव पानी में गिरा और वहीं डूब मरा। किसी तरह दोनों चर्च तक पहुँचे, लेकिन ब्लैक गर्ल की हालत बिगड़ती चली गई। कियांग ने जान जोखिम में डालकर बाहर जाकर दवाइयाँ लाई, यहाँ तक कि खोई हुई बिल्ली भी उसे मिल गई। पर तभी दानवों ने घेर लिया। कियांग मौत के मुंह से किसी तरह बच निकला और दवा लेकर लौटा। दर्द खत्म होते ही ब्लैक गर्ल के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन सबको पता था ये राहत बस कुछ पलों की है। अगले दिन दोनों को समुद्र किनारे एक जहाज दिखा, जहाज जहाँ बचे हुए इंसानों को शरण दी जा रही थी, लेकिन रास्ता पूरा दानवों से भरा था। उम्मीद धुंधली हो गई। तभी ब्लैक गर्ल ने अपनी बिल्ली कियांग को पकड़ा दी। उसकी आंखें सब कह रही थी ये आखिरी अलविदा है। वो अकेली दौड़ पड़ी, कार का शीशा तोड़ा और अलार्म बजा दिया। तेज आवाज सुनकर सारे दानव उसकी तरफ टूट पड़े। इस मौके का फायदा उठाकर कियांग पूरी जान लगाकर भागा, समुद्र में छलांग लगाई और जहाज तक पहुँच गया। पीछे रह गई ब्लैक गर्ल, चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान, क्योंकि उसका साथी अब सुरक्षित था। अगली सुबह उसने अपने हेडफोन उतारे और पूरे शहर में गूंज उठी संगीत की आवाज। उसकी आखिरी धुन, उसकी आखिरी आजादी।